आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। आप माइक के माध्यम से रखो, ग्रुप बना के आप सदन के बाहर प्रदर्शन कर लो, लेकिन आप सदन में पर्चे उछालना और ये सब करना, ये मुझे लगता है कि गलत संस्कृति को जन्म देता है। तो ये मुफ्त की राजनीति हुई है जो कि बंद होनी चाहिए, नहीं तो श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे हाल हो जाएंगे देश के। पर इंडिया शब्द मैडम कितना अशोभनीय, अपमानजनक है किसी पार्टी को दे देना। ये सारे लोग देश को गुमराह करने के लिए अलायंस बना रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सौगंध टीवी देख रहे हैं आप। और अगर बात की जाए तो जब एमसीडी के चुनाव हुए और मेयर चुना जाना था तो सदन जो है वो बार बार जो है वो रद्द कर दिया जा रहा था और बीजेपी वाले जो है वो धरने पे बैठ जा रहे थे कि हमें जो है वो सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा। अब उस सदन में आम आदमी पार्टी के जो है वो बदतमीजियां कर रहे हैं। अब भाई अगर बात की जाए कर्नाटका की, तो कर्नाटका सदन में एक बीजेपी नेता ने पर्चा उठा के स्पीकर के मुंह के ऊपर मार दिया। अब ये कहाँ की मर्यादा है? एक बात बताइए, अब बीजेपी की वो मर्यादा जो दिल्ली में है, वहां पे नियम कानून नहीं है क्या? देखिए, नियम कानून तो है। देखो, अगर कोई अमर्यादित आचरण करता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। और मैं इस चीज का बिल्कुल खिलाफत करता, इस चीज का विरोध करता हूँ कि सभापति पे, उपसभापति पे या संसद के जो या विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उन पे कोई हमला करे। यह एक गलत आचरण है। अपनी बात रखनी है। आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और आपकी तो प्रिविलेज भी, आप विधायक हो तो आप अपनी बात रखो। आप माइक के माध्यम से रखो, ग्रुप बना के आप सदन के बाहर प्रदर्शन कर लो, लेकिन आप सदन में पर्चे उछालना और ये सब करना, ये मुझे लगता है कि गलत संस्कृति को जन्म देता है। क्या लगता है कि कांग्रेस जो है वो कर्नाटका में आ गई, बीजेपी हार गई, बजरंगबली ने साथ नहीं दिया, जिस बजरंगबली का नाम ले लेके जो है वहां पे कह रहे थे बजरंगबली पे वोट डालना, तो क्या लगता है वो बौखलाहट अभी तक जो है वो वहां के नेताओं के मन से जा नहीं पा रही है, भुला नहीं पा रहे हैं वो हार को? बजरंगबली ने तो पूरा साथ दिया। साथ नहीं दिया तो इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कोई भी पार्टी अगर अपना मैनिफेस्टो रिलीज करती है तो वो पैसा कहाँ से आएगा इसका जवाब दे। मैडम, आपके और मेरे टैक्स के पैसे को खर्चने का किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्या अधिकार है? आप डेवलपमेंट के लिए टैक्स देते हो और ये लोग क्या करते हैं, 1 रुपए किलो चावल या मुफ्त का चावल 10 किलो, घी दे दो, तेल दे दो, ठीक है, फिर महिलाओं को बस फ्री कर दो, उसमें लड़ाई झगड़े अलग, ठीक है। उसके अलावा 3,000 रुपये दे दो डिप्लोमा उसको, ग्रेजुएट को 1,500 रुपये दे दो डिप्लोमा होल्डर को, फिर आप दे दो महिलाओं को 2,000। ये क्या तरीका है मैडम? कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? अरे रोहिंग्याओं के वोट बैंक बना दिए तुमने। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पाल रहे हो तुम, उनको फ्री की सुविधाएं दे रहे हो। भारत के लोगों को चलो दे ही रहे हो, जो 2 से 4 करोड़ यहाँ पे विदेशी नागरिक रह रहे हैं उसे भी तो सुविधा भोग रहे हैं वो लोग। इसका भी तो ध्यान रखो। तो टैक्स मनी जो भी दे रहा है, जो टैक्स करदाता है, उसकी भी जवाबदेही, वो भी जवाबदेही तय करे कि हमारे पैसों का मिसयूज ना हो और कोर्ट सवाल करे केजरीवाल से। ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी ने वहां पे जो है वो मिसयूज किया। बीजेपी नहीं हारी है। मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने वादे ही ऐसे किए थे, हारना निश्चित था। फ्री के चंदन घिंच लिए और बीजेपी का वोट बैंक बढ़ा 36% से ज्यादा, लेकिन जेडीएस का वोट बैंक उन्होंने काट लिया क्योंकि वहां पे भी मुफ्त वाले लोग ज्यादा थे। तो ये मुफ्त की राजनीति हुई है जो कि बंद होनी चाहिए, नहीं तो श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे हाल हो जाएंगे देश के। लगातार जो है बीजेपी जो है वो बौखलाहट में ही नजर आ रही है। अगर बात की जाए जहां पे 26 दल जो है वो एकजुट अभी हो गए, इंडिया नाम जो है वो रख दिया, तो क्या लगता है भारत अब वो पार्टी जो है, बाकी वो 26 दल ही जो है वो भारत को रिप्रेजेंट करेंगे, बीजेपी नहीं कर रही है। बीजेपी की एनडीए की बैठक हुई है, उसमें मोदी जी ने उद्बोधन भी दिया है। चिराग पासवान आ गए हैं, ओपी राजभर आ गए हैं और अजीत पवार जैसे लोग भी आ गए हैं इस बार एनडीए में। पर इंडिया शब्द मैडम कितना अशोभनीय, अपमानजनक है किसी पार्टी को दे देना। पहले ही तिरंगे का अपमान करके कांग्रेस ने उसमें हाथ डाल दिया, फिर अब इंडिया शब्द। देखो, पहली बात तो ईस्ट इंडिया कंपनी लाई थी ये शब्द, पर फिर भी आज हमारा ऑफिशियल नाम है, संवैधानिक नाम है। इसका नाम रखना, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली जानी चाहिए और ये नाम इनका कैंसिल होना चाहिए। अलायंस का नाम ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि एक बात बताइए कि ये जो अलायंस है, पहले इटालियन एक महिला आती है जो नेशनल हेराल्ड घोटाला करती है 5100 या 5500 करोड़ का, वो बेल पे बाहर है। ऐसी भ्रष्ट लुटेरी इटालियन महिला जो एंटोनिया इंडिया के नाम से अब ये जाना जा रहा है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी देश का लूटने,
अब एंटोनिया इंडिया कंपनी है जो देश को लूटेगी, इसमें सारे ठग है, लालू जैसे चोर है, केजरीवाल जैसे शराब घोटाले वाले हैं, वो सारे परिवारवादी चोर इकट्ठे होके इस अलायंस में बैठे हुए हैं, एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं और ये देश को गुमराह करने, देश को लूटने वाला अलायंस है। इनसे बच के रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे। मोदी जी ने बताया भी है कि ये सारे लोग देश को गुमराह करने के लिए अलायंस बना रहे हैं। क्या लग रहा है? अच्छा, इस इंडिया शब्द का अगर बात की जाए, इस नाम का जो है कहीं ना कहीं विरोध जो है वो नीतीश कुमार भी करते हुए नजर आए। नीतीश कुमार ने तो करना ही था, वो तो है ही दल बदलू, वो है ही पलटू राम। तो पलटू पता नहीं कहाँ पलटी खाएगा। वैसे तो उसकी राजनीति समाप्त होने वाली है, अब बीजेपी भी उस पर विश्वास नहीं करेगी। जेडीयू समाप्ति की ओर है, उसके सारे विधायक सांसद भाजपा के संपर्क में। जो महाराष्ट्र में हुआ है वही बिहार में होएगा। बिहार में अब जो सरकार बनेगी वो हिंदुत्व के नाम पे बनेगी। चिराग पासवान भी जुड़ चुके हैं, रामविलास पासवान के भाई भी जुड़ चुके हैं। और बिहार के हमारा एक पार्टी थी, उसमें कोई जीतन राम मांझी वो भी आ गए हैं। कोई एक और 5-6 लोग हैं जो पूरा अलायंस बना के भाजपा से जुड़ चुके हैं। 39 पार्टीज एक तरफ है और कुछ पार्टीज जो गई हैं वो एक तरफ है। जो नुकसान होगा बीजेपी को, नहीं होगा, दिल से आप भी समझ रही है। 350 सीटें आ रही है कंफर्म। हम कोशिश करेंगे 400 से ज्यादा भाजपा जीते और इस देश को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित करे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, लगातार आज जो कर्नाटका के सदन में जो देखने को मिला कि किस तरीके से स्पीकर के मुंह के ऊपर जो पर्चा फेंक दिया गया, कहीं ना कहीं लग रहा था कि बीजेपी जो है वो बौखलाहट में है, क्योंकि कर्नाटका हार चुकी थी तो शायद इसलिए वो ऐसे जो है कदम उठा रही थी। लेकिन इनका ये कहना है कि बीजेपी वहां से नहीं आ रही है, मैनिफेस्टो जो है वो गलत दिया गया, जिसकी वजह से हार का मुंह देखना पड़ा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखती रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।